अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर, आज की वीडियो का हमारा महवर रहेगा सुजुकी एवरी 2024 मॉडल। 2024 में सुजुकी एवरी लॉन्च हो चुकी है, जो कि अल्टरनेटिव है बोलान कैरी का। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 36-37 साल से बोलान कैरी जो है वो मार्केट में घूम फिर रहा है, लेकिन पिछले 10 साल, 5 साल, 7 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि जिसके अल्टरनेटिव सुजुकी जो है कोई और गाड़ी लॉन्च कर रही है। ये सुनते सुनते और आखिरकार वो घड़ी आ गई जिस घड़ी में ये गाड़ी हमें देखने को मिल गई। आया मार्केट में ये अपनी जगह बना पाएगी या नहीं, इस गाड़ी में क्या क्या फीचर है, कितने सीसी इंजन के साथ लॉन्च हुई है और क्या एडवांसमेंट हुई है सुजुकी कैरी, और इसमें क्या क्या डिफरेंस है, आज ये तमाम चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का आगाज करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल के आइकन को प्रेस करने से हर नई इंफॉर्मेटिव आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको मिलता रहेगा। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले 36-37 साल से जो है कैरी बोलान वो मार्केट की जीनत बना हुआ है और मार्केट में हाथों हाथ बिकने वाली गाड़ी है। सुजुकी एवरी VX और VX वेरिएंट के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। VX और VX में वही डिफरेंस है कि जिस तरह के मेहरान VX VXR और ऑल्टो जो है वो VX VXR, एक में एसी एक में एसी नहीं होगा, यानी कि दोनों बाकी हर चीज सेम होगी, जस्ट इसका एसी का डिफरेंस होगा। VX और VXR दोनों मैनुअल गाड़ियां, अभी तक इन्होंने ऑटो गाड़ी जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। जो मार्केट में आ चुकी हैं या जो आउटलेट पे खड़ी हैं वो जस्ट मैनुअल गाड़ियां हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो 27,50,000 रुपए VX की प्राइस है और 28 लाख जो है वो VXR की प्राइस है। ये जो प्राइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये फैक्ट्री प्राइस है। अगर आप गाड़ी लेते हैं, शोरूम वाले आपसे कोई कमीशन वगैरह लेते हैं, आप गाड़ी का नंबर लगवाते हैं, वो लाहौर का लगवाते हैं, सिंध का लगवाते हैं, इस्लामाबाद का लगवाते हैं, वो इसके अलावा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होगा। यानी कि 30 लाख रुपए तक आप अपने ध्यान में रखें कि ये गाड़ी आपको 30 लाख तक घर में पड़ेगी। अगर सुजुकी एवरी की हम आउटर शेप की बात करें तो ये सेम उसी तर्ज की बनाई गई जिस तरह के जापानीज गाड़ियां इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आती थी सुजुकी एवरी। ठीक है, आउटर शेप 99% जो है वो सेम उसी की तरह की दी गई। हेडलाइट्स को आप देख लें, ठीक है, बाकी साइड्स को देख लें, फ्रंट को देख लें, बैक को देख लें, उसी डिजाइन को देख के उसी की कॉपी की गई है। उसी तरह की सेम सिंपल हेडलाइट्स विद इंडिकेटर एंड पार्किंग लाइट्स, लेकिन इसमें कोई किसी किस्म का भी कोई पार्किंग सेंसर ना फ्रंट पे ना रियर पे, कोई इस तरह का सीन नहीं है। अगर हम अलॉयरम की बात करें तो 12 इंच का अलॉयरम दिया गया है इसके साथ, और टायर की बात करें तो टायर वही जो एक पुरानी रवायत चली आ रही है सुजुकी वालों की, वही जनरल वाले छोटे छोटे टायर जो हैं वो उसके साथ लगा दिए गए हैं। टोटली गाड़ी जो है वो व्हाइट कलर में पेंटेड है, लेकिन उसी तरह एक पुरानी रवायत को बरकरार रखते हुए साइड मिरर के आउटर जो कवर हैं और डोर हैंडल जो है वो ब्लैक कलर के दे दिए हैं। जी, ये कोई नई बात है नहीं है, ना मेरे लिए ना आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक सुजुकी की पुरानी रवायत है जिसको उन्होंने बरकरार रखा है। अगर आप इस गाड़ी का रियर डोर खोलें तो रियर डोर के साथ ही नीचे फ्लोर के ऊपर टूल किट रखने का स्पेस दिया गया है, और उसके साथ अगर हम रियर शॉक की बात करें तो जिस तरह के सुजुकी बोलान में रियर पे कमानियां दी गई थी, लेकिन इसमें सिंपल शॉक ऑब्जर्वर दिए गए हैं। ऐसे हट के रियर स्क्रीन के ऊपर वाइपर ब्लेड के साथ वॉशर पॉइंट भी जो है वो दिया गया है। अगर हम इसकी स्पेस की बात करें तो रियर में इसका बहुत बड़ा स्पेस दिया गया है, यानी कि आप इसमें बेहिसाब किस्म का सामान लोड कर सकते हैं। और जो इसकी रियर पे सीट दी गई है, अगर आपने बैठने के पर्पज के लिए वो यूज करनी है तो उसको दोबारा आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ी कंजेस्टेड टाइप है। फ्रंट पे उसके घुटने जो हैं वो इतना बंदा तंग नहीं होता, लेकिन वो अनकंफर्टेबल सी सीट है। 140 तक का इसका मीटर कटा हुआ है और विद पावर स्टेयरिंग। और यहाँ पे एक मैं बात आप लोगों को बताता चलूं कि जो इस दफा सुजुकी ने गाड़ी की फ्रंट लुक के लिए इंटीरियर का वो प्लास्टिक यूज किया है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज किया है। यानी कि पहले तो लगाते थे ना उसको हाथ तो वो हिल रहा होता था कभी दाएं से कभी बाएं से, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने इस चीज को इम्प्रूव किया है। और इसी तरह एक्स्ट्रा स्विच के लिए बटन्स, कप होल्डर्स और 4 AC वेंट के साथ विद MP3। अच्छा, फ्रंट सीट जो है ना इस गाड़ी की फ्रंट सीट मूवेबल है, आप आगे पीछे इनको एडजस्ट कर सकते हो, जो कि आपको कैरी बोलान में नहीं मिलती। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि फीचर वाइज जो है ना इन्होंने बहुत इंप्रूव किया है बनिस्बत कैरी के, लेकिन कैरी के हिसाब से इसका क्या सीन है, इसका पोस्टमार्टम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और देखेंगे कि जी आया उन्होंने इसको रिप्लेस किया है, ये मार्केट में चलेगी, मार्केट में इस हिसाब की पहले कितनी गाड़ियां जो हैं वो इन फीचर्स के साथ अवेलेबल हैं, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, या लोगों ने उन्हें पसंद किया है या नहीं किया, उन गाड़ियों की निस्बत लोग कैरी पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते। इंशाल्लाह ये तमाम तर डिटेल जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।
अगर मैं ज़ाती तौर पे आप लोगों को बताऊँ ना, तो ये इस गाड़ी में मुझे 2 फीचर बहुत ज़्यादा पसंद हैं। यानी कि एक तो ये क्लच के बगैर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, और दूसरा इसमें एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम जो लगा दिया गया है। उससे हट के अगर हम इसके इंजन की बात करें तो 660 सीसी का इंजन इस गाड़ी में इस्तेमाल किया गया है विद एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी। और इंजन की लिखावट जो है वो सेम उसी तरह ड्राइवर के साथ जो सेकंड सीटर होता है, वो सेकंड सीट के नीचे उसकी एडजस्टमेंट की गई है। अगर हम इसकी फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 18 से 19 पर लीटर जो है वो एवरेज बता रही है, लेकिन नहीं दे रही है ऐसा। जहां तक मेरा सुनने में आया है, जहां तक मेरी मालूमात है, जहां तक मेरा लोगों के साथ रब्ता हुआ है, मैक्सिमम जो है वो कह रहे हैं कि जी 13, 14, 15 इसके राउंड अबाउट जो है ये गाड़ी फ्यूल एवरेज दे रही है। अगर सेफ्टी फीचर की हम बात करें तो सेफ्टी फीचर के हिसाब से इसमें एयर बैग्स, एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और सीट बेल्ट वार्निंग लाइट शामिल है। अच्छा, ये वाली तो तमाम वो चीजें हो गई जो इस गाड़ी में कंपनी ने दे दी हैं। अभी जैसे कि मैंने वीडियो के मिड में आप लोगों को बताया कि इस गाड़ी का पोस्टमार्टम हम करेंगे। ठीक है, इस चीज को मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, आप लोग भी एक्सेप्ट करते होंगे जी। ठीक है, कैरी बोलान से जो है उन्होंने अपग्रेड करके सुजुकी एवरी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दी। ओके जी, गुड हो गया। लेकिन क्या आया इस तरह की गाड़ियां, इस गाड़ी की कंप्यूटेटर गाड़ियां इस प्राइस में पाकिस्तान में अवेलेबल हैं? उनको लोग किस नजर से देख रहे हैं? लोगों ने उन्हें कितना पसंद किया है? उनको पसंद किया है या कैरी को पसंद किया है? अभी कैरी पे लोग ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं या एवरी जो है, क्योंकि इसके फीचर तो तमाम हमारे सामने आ गए हैं। अभी बात वही चीज रह गई है कि जनाब सुजुकी, हम तमाम लोग जानते हैं सुजुकी को पाकिस्तान में कौन बंदा इस तरह का होगा जो पाकिस्तान में सुजुकी जैसी गाड़ी से या सुजुकी जैसी कंपनी से वाकिफ नहीं होगा। हमें पता है कि क्या क्वालिटी देते हैं, इनका क्या हिसाब किताब है, इनके पार्ट्स जो है उनका क्या सीन है। तो मैं इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट वीडियो जो है ना, इसका सारा वो एनालिसिस आप लोगों के सामने रखूंगा कि कैरी वर्सेस पाकिस्तानी सुजुकी एवरी, जापानीज सुजुकी एवरी जो है, उसके अलावा हाईजेट का जो गाड़ी है वो, उसके अलावा चिंगान कारवां, उसमें कौन सी इस तरह की खूबी है कि लोग कन्वर्ट होंगे न्यू पाकिस्तानी एवरी की तरफ। तो ये तमाम तर चीजें छोड़ देते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।